तो गाइस बोरुटो चैप्टर 16 ऑफिशियली आ गया है। इस चैप्टर में हमें बोरुटो ने कैसे फ्लाइंग राइजन का अपना वर्जन बनाया वो पता चला है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर में क्या हुआ देखते हैं। बोरुटो चैप्टर 16 के कवर पे आइडा है और चैप्टर का नाम सिंगुलैरिटी ऑफ फेट है। टाइटल के साथ वहां एक कोट भी लिखा है कि लव लुक्स नॉट विद द माइंड बट विद द आईज। आई थिंक ये कोट आइडा के चार्म एबिलिटी के लिए यूज किया है। चैप्टर के स्टार्ट में हमें कोजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें बोरुटो ने कैसे फ्लाइंग राइजन का अपना वर्जन बनाया वो बताया जाता है। कोजी प्रीशियंस यूज करके एक्सप्लेन करता है कि ओत्सुत्सुकी स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज करते हैं जो कि ये उनकी बेसिक एबिलिटी है। कोजी आगे बताता है बोरुटो स्पेस टाइम निंजुत्सु रफली 6 साल में सीख सकता है, पर मेटल को मार्किंग करके जो बोरुटो के चाकरा से कनेक्ट होगा उससे बोरुटो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सेफ और फ्री मूवमेंट निंजुत्सु को एलिवेट करता है, वो है फ्लाइंग राइजन। फिर हमें मिनाटो का पैनल दिखाया जाता है और कोजी अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखता है। वो कहता है हाँ ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का है, तुम ही इसे फोर्थ होकागे की स्पेशलिटी फ्लाइंग राइजन नाम दोगे। आगे बताता है कि ये फ्लाइंग राइजन से थोड़ा अलग होगा, तुम स्पेस टाइम निंजुत्सु कंट्रोल करते करते अपना फ्लाइंग राइजन वेरिएंट बनाओगे। बोरुटो उसने फ्लाइंग राइजन का नया वेरिएंट बनाएगा, ये सुन के चौंक जाता है। फिर बोरुटो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और कोजी बताता है मेटल बेस्ट सूटेबल मीडियम है चाकरा फ्यूजन के लिए। तुम इस कंक्लूजन पे बहुत एरर के बाद आओगे। फिर बोरुटो पूछता है मेटल्स लाइक सोर्ड्स। कोजी बताता है शुरिकेन कुनाई और फ्रॉम डेकोरेशंस टू टेबलवेयर सारे मेटल्स टेलीपोर्टेशन के लिए सर्व करते हैं और अगर वो विजिबल रेंज में हो तो टेलीपोर्टेशन इजियर और एक्यूरेट हो जाता है। बोरुटो पूछता मतलब ज्यादा दूर टेलीपोर्ट करना डिफिकल्ट होगा। कोजी एग्जांपल देके बताता है कि अगर बोरुटो 2 मार्क्ड शुरिकेन्स नॉर्थ और साउथ की तरफ फेंकेगा तो वो किस शुरिकेन की तरफ टेलीपोर्ट होगा वो बता नहीं सकते, पर अगर मीडियम सेम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर इसके वजह से तुम इस जुट्सु को फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर तुम शेप्स के बारे में सोचोगे वाया इन्फ्यूज चाकरा और तुम दूर भी एक्यूरेटली ट्रैवल कर सकते हो। फिर बोरुटो कहता है मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे टेलीपोर्ट करना मुश्किल है, इसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोजी कहता है थियोरीज और नॉलेज तुम फ्यूचर में बिल्ड करोगे, पर तुम्हें ये जुट्सु मास्टर करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। बोरुटो बोलता है तो मुझे अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है। फिर हम उनके हाइड आउट में जाते हैं। वहाँ बोरुटो पूछता है अगर तुम्हें गुड और बैड फ्यूचर के बारे में पता है तो हम बाकी सबको ये बता के ब्राइटर फ्यूचर नहीं बना सकते। कोजी जवाब देता है जितने लोगों को इसके बारे में पता चलेगा उतनी बार फ्यूचर चेंज होता रहेगा और फ्यूचर ब्रांचेस क्रिएट हो जाते हैं और आगे के प्रेडिक्शन मुश्किल हो जाते हैं। और आगे बोलता है बैड या गुड सिर्फ फ्यूचर के बारे में पता होना एक एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है और इसे सिंगुलैरिटी ऑफ फेट कहते हैं। और अगर हमें ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जाना है तो जितने कम लोग इसके बारे में जाने वही बेहतर है और हमारा यही जॉब है एज सिंगुलैरिटी ऑफ फेट टू सपोर्ट फ्यूचर फ्रॉम द शैडोज। फिर बोरुटो उन दोनों का इसमें क्या काम है ये पूछता है। कोजी बताता है तुम भी मेरी तरह सिंगुलैरिटी ऑफ फेट बन चुके हो एंड सूनर और लेटर तुम जो सब देख सकते हो सिंगुलैरिटी बन जाओगे और आइडा भी बन जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये फ्लैशबैक आइडा देख रही थी सेंड्रिगान से, वो ये देख रही थी सारदा और सुमीरे के वजह से। आइडा उन दोनों को बताती है कि बोरुटो तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहता और यही से सुमीरे और सारदा की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। सारदा के माने उन्हें बोरुटो की मदद करनी चाहिए और वो आइडा से बोरुटो का लोकेशन मांगती है। तभी सुमिरे कहती है बोरुटो ये नहीं चाहता कि कोई विलेज में जाने की, हम बोरुटो के एलाइज हैं और हम यही विलेज में रहे, तो हमें अभी के लिए बोरुटो से दूर रहना चाहिए। फिर सारदा बोलती है कि तुमने तो देखा ही कि हमारी मदद के बिना उन ओपोनेंट्स के साथ बोरुटो मर सकता था। सुमिरे कहती है वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम वहां थे। सुमिरे आगे बोलती है तुम कभी बोरुटो की फीलिंग्स जानना ही नहीं चाहती, तुम्हें नहीं पता कि उसे ये सब बताना है, पर वो बता नहीं पा रहा, ये कितना पेनफुल है। सुमिरे कंटिन्यू करती है कि ये सिर्फ बोरुटो के लिए ही नहीं है, ये मेरे लिए भी है। तुम्हें पता है ना मुझे बोरुटो पसंद है, पर फिर भी तुम बोरुटो को गले लगा लिया। और आगे कहती है वो ठीक है, पर तुम्हें ये मेरे सामने नहीं करना चाहिए था। तभी आइडा अपने मुंह पे हाथ रखती है और ये सब एंजॉय कर रही होती है। फिर सारदा कहती है क्लास रेप। तभी सुमिरे कहती है तुम कब तक मुझे क्लास रेप कह के बुलाओगे, ऐसा कह के वहां से भाग जाती है। फिर सडनली आइडा को शिकामारू का कॉल आता है। नेक्स्ट पेज पे हमें फ्यूडल लॉर्ड को एल्डर्स के साथ दिखाया जाता है। फ्यूडल लॉर्ड उनको बोलता है बोरुटो के एस्केप के बारे में और बोलता है ये तुम लोगों से ये नहीं हो रहा। फिर शिकामारू आइडा को बताता है कि वो उसकी तरफ नहीं देख सकता आइडा की चार्म एबिलिटी की वजह से। और शिकामारू सैंड विलेज सिचुएशन के बारे में पूछता है। आइडा रयू और उसके टारगेट गारा के बारे में बताती है। यहाँ आइडा बताती है कि वो शिंजू को लाइव नहीं देख रही है क्योंकि ममूशी उसे देख सकता है। आइडा ये पास्ट देख के बता रही है और वो शिकामारू को बताती है कि उसने बोरुटो की मदद की है। शिकामारू बताता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। आइडा बोलती है नहीं कोई बात नहीं,
मुझे तुम्हारे पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कराना और वैसे भी मुझे बोरूटो को और ट्रबल में नहीं डालना। और आगे बोलती है वैसे भी कवाकी भी बोरूटो के साथ मिल गया है तो हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तभी शिकामारू बोरूटो के साथी के बारे में पूछता है और कहता है वो कोजी ही है ना। तभी एक टोड आयडा के बालों में से आता है और कहता है अच्छा गेस किया शिकामारू, और बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा पर क्वेश्चंस मत पूछना। कोजी कहता है कि कोनोहामारू सारदा और मित्सुकी को सैंड विलेज की तरफ भेजो, रियू या मात्सुरी या वो दोनों वहां आ सकते हैं। तो कोनोहा, शिनोबी और सैंड विलेज मिलके उन्हें टेक डाउन करेंगे। शिकामारू को कोजी पे बिलीव नहीं होता तो कोजी कहता है क्वेश्चंस मत पूछो, अगर वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। टोड के जरिए कोजी बोलता है कि हिमा को विलेज के बाहर मत भेजना क्योंकि वो जूरा का टारगेट है और जूरा कोनोहा विलेज के कल्चर को मानता है तो वो विलेज में तो अटैक नहीं करेगा, पर वो लाइब्रेरी में आया तो तुम उसे पहली प्रायोरिटी देना। वो बंदा सीरियस हुआ तो हमारी जीतने के चांस कम हो जाएंगे। हम 1 बाय 1 उसके साथियों को मारेंगे, पर जूरा सामने आया तो इमीडिएटली भाग जाना। ऐसा कह के टोड आयडा के कंधों से नीचे आता है। शिकामारू उसे रोकता है तो कोजी कहता है तुमने बोरूटो को एस्केप करने में मदद की और तुमने अपने हार्ट की सुनी, और अगर तुम्हें ब्राइटर फ्यूचर चाहिए तो तुम्हें जो सही लगता है वो करो, अपनी हार्ट की सुनो। ऐसा कह के टोड चला जाता है और शिकामारू कहता है व्हाट अ ड्रैग। आयडा भी सोचती है फॉलो योर हार्ट। हाँ, फिर सुमिरे सोचती है उसने ऐसा क्यों कहा। फिर दूसरी तरफ टीम 7 सैंड विलेज में आती है, सब हेडबैंड पहने होते हैं। मित्सुकी पूछता है क्या हुआ, सारदा कुछ नहीं कहती है। फिर वहां योडो और अराया उनसे मिलते हैं। योडो पूछती है सारदा तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या कोई लड़का मिल गया क्या, और खुद ही कहती है इट डजंट मैटर टू मी, और आगे बोलने वाली होती है तो हमें वहां शिंजू को दिखाया जाता है, रियू और मात्सुरी को। वो दोनों डेड टोड को देख रहे होते हैं। रियू बोलता है ये टोड यहाँ क्या कर रहा है। मात्सुरी रियू को बताती है कि यही क्लू है जो हमें बोरूटो से कनेक्ट करवाएगा, और यही चैप्टर एंड होता है। ये एक और अच्छा चैप्टर था जिसमें अगले फाइट के लिए सेटअप कर दिया है और बोरूटो, सारदा और सुमिरे को भी सेटअप किया है। आपको ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।